नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम मध्य प्रदेश मासिक समसामयिकी में मई 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसके पहले हम जून, जुलाई और अगस्त माह का जो मध्य प्रदेश से संबंधित मासिक करंट अफेयर्स होता है उसको डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ये वाला जो लेक्चर है वो मई 2023 मध्य प्रदेश करंट अफेयर को समर्पित रहेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाल ही में गौरक्षा संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आपको बताना है कि ये जो गौरक्षा सम्मेलन है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया था। तो आपको याद रखना है इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। दो तीन चीज और इसमें जो याद रखने की वो ये है कि जिस तरह से हमारी जो एक नॉर्मल है ना ह्यूमन, यदि व्यक्ति को कोई चोट लग जाती है तो वो 108 पर फोन लगा के चिकित्सा जो है सेवाएं बुला लेता है। इसी तरह से यदि किसी गौ की रक्षा करनी है हमें, या फिर किसी गाय का एक्सीडेंट हो गया है उसको हमें बचाना है, तो उसको 1962 पर आप कॉल करके भी है ना एम्बुलेंस बुला सकते हैं। ऐसी 406 एम्बुलेंस को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ठीक है, तो गौरक्षा संकल्प सम्मेलन भोपाल में 406 एम्बुलेंस लॉन्च की गई और 1962 जो है वो टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया। जुगल किशोर सरकार लोक बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहां पर की गई है? आपको पता है जब से महाकाल महालोक की घोषणा की गई है उसके बाद से लगातार अलग अलग जगह पर हम और भी बहुत सारे लोक बनाने की घोषणा सुन रहे हैं। उसी कड़ी में एक आगे बढ़ते हैं तो जुगल किशोर सरकार लोक का नाम आता है। आपको पता है जुगल किशोर सरकार लोक जी का जो मंदिर है ना, जुगल किशोर सरकार की जी का जो मंदिर है सॉरी वो आता है आपके पन्ना जिले में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका पन्ना हो जाएगा। ये लिखा हुआ है ना 22 मई 2023 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा छत्रसाल जी की जयंती पर है ना उज्जैन जिले की तर्ज पर जो महाकाल महालोक बना है उस पन्ना में जुगल किशोर सरकार लोक बनाए जाने की घोषणा की गई। तो ये अपन को याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से महाराणा प्रताप लोक का भी निर्माण किया जाएगा और ये महाराणा प्रताप लोक जो बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा आपके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आपको पता है महाराणा प्रताप जिन्होंने अकबर से युद्ध किया था 1576, हल्दी घाटी का युद्ध उसको कहा जाता है। तो उन्हीं की एक जो है एक बेहतरीन जो है म्यूजियम टाइप का बनाया जाएगा, उसको महाराणा प्रताप लोक कहा जाएगा और ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ये भी 22 मई को ही घोषणा वहां पर की गई। ठीक है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जल संसाधनों के प्रबंधन, संरक्षण और संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये अवार्ड प्रतिवर्ष जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जिसके केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। ठीक है, याद रखना है मध्य प्रदेश को फर्स्ट रैंक सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है वो मिला है। आपको पता है बुरहानपुर न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश का पहला हर घर जिला है और दूसरा निवाड़ी जिले को जो है वो हर घर दूसरा जिला बनाया गया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंदौर गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो इंदौर गौरव दिवस देवी अहिल्याबाई जी की जयंती पर मनाया जाता है और देवी अहिल्याबाई की जयंती हम प्रतिवर्ष 31 मई को मनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। 31 मई 2023 को भारत के सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी इंदौर के नेहरू स्टेडियम में ये समारोह आयोजित किया गया और ये आयोजित किया गया लोक माता अहिल्याबाई के जन्म दिवस पर। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा हर जिले का एक अपना एक गौरव दिवस होता है, हर नगर का एक गौरव दिवस होता है। श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास के गठन की घोषणा की गई है। आपको पता है चित्रकूट से अमरकंटक तक एक जो है वो रोड बनाई जा रही है, उसको श्री रामचंद्र पथ गमन कहा जाएगा। इसका एक न्यास का गठन किया गया है और इस न्यास में कुल 33 जो मेंबर हैं वो रखे गए हैं। इसमें से 28 जो है वो पदेन न्यासी सदस्य होंगे और 5 जो है वो अशासकीय न्यासी सदस्य होंगे जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का रखा गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के पहले चरण की शुरुआत
लास्ट ईयर सितंबर में की गई थी, संभवतः 17 सितंबर 2022 से इसको स्टार्ट किया गया था और 31 अक्टूबर, कब तक, 31 अक्टूबर 2022 तक ये जो है वो चला था। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान पहला चरण, इसके दूसरे चरण की शुरुआत इसी वर्ष की गई और इसका दूसरा चरण की शुरुआत की गई मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले अलीराजपुर से इसकी शुरुआत की गई, जिसमें लगभग 67 प्रमुख सेवाओं और लंबित शिकायतों का हल निकाले जाने की घोषणा की गई। ठीक है, ये देखो पहले चरण के बारे में बताया गया है। चलो, किस जिले के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभवतः पूछा जा सकता है, किस जिले के शासकीय चंद्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय ने नैक, क्या कह रहे हैं हम इसको, नैक कह रहे हैं, NAAC है ना, नेशनल राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद मूल्यांकन में A ग्रेड प्राप्त किया है। तो आपको याद रखना है पहले तो इस कॉलेज का नाम शासकीय चंद्रशेखर आजाद। अब आपको शासकीय चंद्रशेखर आजाद के नाम से याद आ रहा होगा कि ये कॉलेज या तो झाबुआ में होगा या फिर अलीराजपुर में होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो अग्रणी महाविद्यालय है ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी घोषणा 1 मई 2023 को की गई थी। इसका पोस्टर आपको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट माय गवर्नमेंट के पेज पर भी मिल जाएगा, है ना, और मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के द्वारा भी इसको कवर किया गया था, इसीलिए आपको इसको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, सीहोर को मिला A ग्रेड। मध्य प्रदेश के कौन से क्रिकेटर हैं जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं, तो आपको पता है हाल ही में चर्चा में रहे जो क्रिकेटर हैं वो भारत के प्रसिद्ध कमेंटेटर सुशील दोषी जी हैं। मुश्ताक अली, नरेंद्र हरवानी, ये भी मध्य प्रदेश के ही बहुत बड़े क्रिकेटर माने जाते हैं। CK नायडू मध्य प्रदेश के भारतीय टीम के पहले टेस्ट कप्तान माने जाते हैं। नरेंद्र हरवानी अपने टेस्ट डेब्यू में 16 विकेट लेने वाले बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं। मुश्ताक अली भी फेमस है पहले टेस्ट शतक के लिए। तो मध्य प्रदेश के जो सुशील दोषी जी हैं, इन्होंने अपनी 2 किताबें लॉन्च की हैं, क्रिकेट कमेंट्री, एक कला, एक विज्ञान और आंखों देखा हाल। इन दोनों का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया, ये आपको याद रखना है। सुशील दोषी कौन से खेल से संबंधित हैं, तो क्रिकेट से संबंधित हैं, ये भी अपन को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस जिले में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसी परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, आपको पता है मध्य प्रदेश सांची को सोलर सिटी बना रहा है। क्या बना रहा है, सांची को देश की पहली सोलर सिटी के रूप में नॉमिनेट किया जा चुका है। न सिर्फ भारत बल्कि मध्य प्रदेश भी सोलर एनर्जी और इस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी होती है, इसके परियोजनाओं में काम कर रहा है। रीवा में हमने अल्ट्रा सोलर प्लांट लगाया जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट था। फिर ओमकारेश्वर में हमने जो है फ्लोटिंग सोलर प्लांट की भी घोषणा की है। तो हाल ही में भोपाल में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के जो है इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। 21 मेगावाट सौर ऊर्जा और 15 मेगावाट पवन ऊर्जा की परियोजनाओं का वर्चुअली शुभारंभ किया गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस चिकित्सा महाविद्यालय में मतलब मेडिकल कॉलेज में नॉलेज हब का शुभारंभ किया गया है, तो ये शुभारंभ किया गया है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1955 में की गई थी। वहीं ग्वालियर का गजरा राजे मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1946 में की गई थी, जो कि मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज माना जाता है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ चारों ही महानगरों में हमारे मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है, लेकिन नॉलेज हब का शुभारंभ भोपाल के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में किया गया, गांधी मेडिकल कॉलेज उसको अपन कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस प्रतिवर्ष 20 मई को मनाया जाता है। इस साल मध्य प्रदेश में किस जिले में इसको राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम की आयोजित किया गया, तो आपको याद रखना है इस साल बालाघाट में अंतरराष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस का जो है राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ये लिखा है ना। वही पिछले साल इसका आयोजन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो होता है ये गुजरात में आयोजित किया गया था। 2023 में अंतरराष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया, ये आपको याद रखना है। कहां पर, बालाघाट के राजा भोज कृषि महाविद्यालय में। ठीक है, इसकी पीडीएफ यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप आ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर,
ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ बहुत सारे क्विज लगाइए, एमपीपीएससी की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और मध्य प्रदेश करंट अफेयर से आप निश्चिंत हो जाइए, आपको इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्री अन्न एवं मूंग महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो श्री अन्न एवं मूंग महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के हरदा जिले में किया गया। ठीक है, आपको पता है यूएनओ के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में 2023 को नॉमिनेट किया गया है। इसी को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा श्री अन्न और मूंग महोत्सव का आयोजन हरदा जिले में किया गया। आपको पता है कूनो नेशनल पार्क, पालनपुर कूनो जिसको हम कहते हैं, कूनो नेशनल पार्क बहुत ही ज्यादा इस साल चर्चा में रहा। सबसे पहले नामीबिया से 12 चीते लाए गए, माफ कीजिएगा, पहले नामीबिया से 8 चीते लाए गए और उसके बाद साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए। लेकिन मई के माह में दक्षा नाम की एक मादा चीता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद सनसनी फैल गई और सनसनी फैलने के बाद ये खबर बहुत चर्चा में रही। तो आपको बताना है ये जो मादा चीता दक्षा आई थी, इसको नामीबिया से लाया गया था या फिर साउथ अफ्रीका से? तो आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका से लाया गया था। ये जो मादा चीता है ये सरवाइव नहीं कर पाई भारतीय क्लाइमेट में, या हो सकता है कुछ और भी कारण हो, उसके लिए जांच कमेटी बैठाई जाएगी, या हो सकता है जांच कमेटी बैठा दी गई हो। तो हमें तो इतना याद रखना है कि पालनपुर कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आता है, 2018 में इसको एज ए नेशनल पार्क नॉमिनेट किया गया। उसमें 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से, वहीं 12 चीते लाए गए थे दक्षिण अफ्रीका से, जिनमें से एक चीता दक्षा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसकी अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद का गठन किया जाएगा, जिसकी घोषणा की गई है? इसकी घोषणा की गई है, तो इसकी घोषणा की गई है तो उच्च शिक्षा मंत्री जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर होंगे उनकी अध्यक्षता में मध्य प्रदेश स्टेट एजुकेशन काउंसिल का जो है गठन किया जाएगा। पीएम मित्रा पार्क बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब अभी तक अपन जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं वो चाहे है ना ये चीते वाले हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पीएम मित्रा योजना ये बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक क्रांति लाने वाली योजना है। पीएम मित्रा योजना में 7 पीएम मित्रा पार्क स्थापित किए जाएंगे पूरे देश भर में, मतलब 7 अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्रा पार्क स्थापित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी एक पार्क स्थापित किया जाएगा और ये स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश के धार में, है ना। तो याद रखना है पीएम मित्रा क्या है, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पीएम मित्रा योजना लॉन्च की गई, जिसके तहत 2027-28 तक 7 वर्षों की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के अंतर्गत ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड, मतलब जो पुराने चल रही है इंडस्ट्री उनको भी हम रेनोवेट करेंगे और ग्रीनफील्ड मतलब हम नई भी इंडस्ट्री इसके तहत लगाएंगे। ये भी आपको याद रखना है, यदि कोई बच्चा इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है तो वो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड को जानता होगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो एकमात्र पीएम मित्रा पार्क स्थापित किया जाएगा वो स्थापित किया जाना है धार जिले में, ये अपन को याद रखना है। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री चौहान जी के द्वारा कृषक ब्याज माफी योजना का शुभारंभ किया गया और ये शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश के सागर जिले से। आपको पता है मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, सागर को कहा जाता है। उसी के एक छोटे से गांव केरवना से इस योजना का शुभारंभ किया गया और कृषक ब्याज माफी योजना 14 मई 2023 से शुरू की गई। हाल ही में चर्चित महाराजा खेत सिंह खंगार की राजधानी क्या रही है, आपको पता है ना। बहुत बड़े हमारे यहाँ जो है स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं और भी बहुत बड़े लड़ाकू हुए हैं, सेनानी हुए हैं, उनमें से एक बहुत बड़े महाराजा माने जाते हैं जिनका नाम है खेत सिंह खंगार। इनकी राजधानी रही है गढ़कुड़ार। एमपीपीएससी 2020 का क्वेश्चन था राजा वीर सिंह देव की राजधानी क्या थी, उसका सही आंसर था गहोरा। वीर सिंह देव बघेला थे, बघेल साम्राज्य की उस समय राजधानी गहोरा हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि बुंदेलखंड में एक छोटा सा स्थान है जिसको निवाड़ी कहा जाता है, निवाड़ी का एक गांव है जिसको गढ़कुड़ार कहा जाता है। तो गढ़कुड़ार की जो है उनकी राजधानी थी, खंगार साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। याद रखना है महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐच्छिक अवकाश घोषणा की गई। खेत सिंह खंगार 12वीं से 13वीं शताब्दी
भारत के खंगार राजवंश के एक राजा थे। इनके राज्य ज्योति खंड की राजधानी गढ़कुड़ार हुआ करती थी। गढ़कुड़ार का किला वर्तमान में मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। आपको याद रखना है असीरगढ़ का किला कहाँ पर आता है, आसा नामक अहीर राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, बुरहानपुर में आता है। वहीं बांधवगढ़ बघेला राजवंश की राजधानी मानी जाती है। इसको श्री रामचंद्र जो नाम के राजा थे बघेला राजवंश के, उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था एज अ कैपिटल। हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना कब से शुरू की गई थी, तो दो योजना आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना और बाल हृदय उपचार योजना। बाल हृदय उपचार योजना 2011 में स्टार्ट की गई थी। वही बाल श्रवण उपचार योजना 2013 में स्टार्ट की गई थी, जिसकी जो हाल ही में चर्चा में क्यों आई थी, माननीय जी के द्वारा कहा गया था, मुख्यमंत्री जी के द्वारा बाल श्रवण उपचार योजना में जितने भी जो छूट गए थे बच्चे, उनका चिन्हांकन, उनको फिर से जो है मोबिलाइज किया जाएगा 1 जून 2023 से, इसलिए ये उपचार योजना जो है वो चर्चा में आई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सेशन का मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश के संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने विश्व धरोहर स्थल सांची का भ्रमण किया है, तो ये सही आंसर होगा आपका म्यांमार। लास्ट सेशन जब हमने लिया था जून 2023 का, तो उसमें हमने बताया था नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे दहल प्रचंड साहब, ये इंदौर उज्जैन के प्रवास पर आए थे, और मई माह में जो है वो म्यांमार देश के संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सांची को विजिट किया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं हमारी, और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में सीधे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो याद रखना है। आदि उत्सव इस आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आदि उत्सव का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया, तो ये शुरू किया गया है मंडला जिले में। मंडला के रामनगर में प्रतिवर्ष होने वाले आदि उत्सव का 27 मई को भव्य शुभारंभ किया गया। आपको सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से हम एमपीपीएससी के सारे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।